हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जे आर मंत्रा। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आई होप कि आप सब अपने हिंदी लेसन प्लान, हिंदी पाठ योजना बना रहे होंगे। तो अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है आज का जो प्रकरण है कारक बनाने में, सो डोंट वरी, आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है कारक। आज हम इस पर देखने वाले हैं ये लेसन प्लान, ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप क्लास लिखेंगे। आप इस टॉपिक को 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा सकते हैं। फिर है आपका लेसन प्लान नंबर, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा यहाँ पर आप फिल कर लेंगे। फिर है आपका पीरियड, आपकी क्लास का जो भी पीरियड होगा ये आप लिख लेंगे। फिर है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आप हिंदी लिखेंगे। और आपका स्कूल आता है, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिख लीजिएगा। फिर आता है आपका डेट, आपकी टीचिंग जिस डेट को होगी आप डेट लिख लेंगे। फिर आपका ड्यूरेशन मीन्स अवधि, आपकी जितनी मिनट की क्लास होगी 35 से 40 मिनट यहाँ पर आप फिल करेंगे। फिर है आपका टॉपिक मीन्स प्रकरण, आज का प्रकरण है आपका कारक। फिर हम आगे देखते हैं, आगे आपका जनरल ऑब्जेक्टिव्स मीन्स सामान्य उद्देश्य। यहाँ पर देखिए आपकी हिंदी टीचिंग से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं सामान्य उद्देश्य में। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। छात्रों को हिंदी भाषा समझने के योग्य बनाना, छात्रों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना, छात्रों को हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पहचानने के योग्य बनाना, वर्णमाला तथा विराम चिन्हों से अवगत कराना, छात्रों को हिंदी वर्णों की उत्पत्ति एवं शब्दों के विभिन्न रूपों से अवगत कराना। तो ये हो गया आपका सामान्य उद्देश्य। फिर हम आगे देख लेते हैं आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य मीन्स होता है जो आज का आपका टॉपिक है कारक। कारक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी विशिष्ट उद्देश्य में। तो यहाँ पर देखिए छात्रों को कारक की परिभाषा की जानकारी दे सकेंगे, छात्रों को कारक के प्रकार के बारे में बता सकेंगे, छात्रों को कारक के प्रकार का उदाहरण देकर समझा सकेंगे। तो ये हो गया आपके विशिष्ट उद्देश्य। फिर आता है आपका शिक्षण सहायक सामग्री, आपकी टीचिंग में जो जो चीज़ें हेल्प करती हैं आपको टीचिंग में, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी सहायक सामग्री। तो यहाँ पर देखिए चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, पॉइंटर आदि। यहाँ पर देखिए आगे आता है आपका पूर्व ज्ञान मीन्स प्रीवियस नॉलेज। जब भी आप बच्चों को कोई चैप्टर पढ़ाते हैं, कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, तो हमेशा उनको पूर्व ज्ञान से संबंधित करते हैं, ताकि बच्चों को आसानी हो टॉपिक समझने में जो आप पढ़ाने वाले हैं वो। तो देखिए यहाँ पर लिखा है छात्र कारक शब्दों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये आप एक्सपेक्ट करते हैं। फिर है आपका आगे प्रस्तावना मीन्स यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन क्वेश्चन करेंगे, बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछेंगे जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, बच्चों के वास्तविक ज्ञान से संबंधित हो। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है और क्वेश्चन इजी होना चाहिए ताकि बच्चे उसका आंसर कर पाएँ। और आपके जो क्वेश्चन हैं सारे वो एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो आपका टॉपिक है वो बच्चों के द्वारा ही आंसर के रूप में प्राप्त होना चाहिए। तो ये आपको सारी चीज़ें ध्यान देनी है। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन करेंगे, राम का विवाह किसके साथ हुआ था? तो बच्चे कहेंगे सीता के। फिर आप क्वेश्चन करेंगे सीता का अपहरण किसने किया? तो बच्चे कहेंगे रावण ने। फिर आप क्वेश्चन करेंगे रावण को किसने मारा था? तो बच्चे कहेंगे राम ने। इस तरीके से तो आप क्वेश्चन करेंगे आगे, बच्चों क्या आप जानते हो चिन्ह वाक्यों के मध्य आया है, जैसे ने, के आदि शब्दों को क्या कहते हैं? तो अगर बच्चे बता पाते हैं कारक तो ठीक है, अगर नहीं बता पाते हैं तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। अगर बच्चे बता लेते हैं कारक तो अब अगला क्वेश्चन करेंगे कारक से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका प्रश्नोत्तर विधि यूज हो रहा है, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चे उत्तर दे रहे हैं और इसमें छात्र और शिक्षक दोनों एक्टिव हैं, दोनों सक्रिय हैं। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि यूज हो रही है। फिर देखिए आगे आपका उद्देश्य कथन, आप बच्चों से बोलेंगे बच्चों आज हम कारक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये हो गया आपका उद्देश्य कथन। अब हम आगे देखते हैं, आगे है आपका प्रस्तुतिकरण मीन्स प्रेजेंटेशन। ये क्या होता है, आप यहाँ से स्टार्ट होता है आपका कि आप किस तरीके से बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं इस टॉपिक को, ये सारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ कॉलम्स बने हैं आपके, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, टीचिंग मेथड, इवैल्यूएशन क्वेश्चन और ब्लैक बोर्ड वर्क। तो ये आपके कुछ कॉलम्स हैं। यहाँ पर देखिए आप बच्चों को सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे कि कारक की परिभाषा बताएंगे, ये कारक क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ शिक्षण बिंदु होंगे, ताकि आप बच्चों को खंडों खंडों में विभाजित करके इस टॉपिक को बता सकें, बच्चों के लिए ईजी हो। तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले बताएंगे कारक की परिभाषा। तो आप बताएंगे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, रोहन ने पत्र लिखा।
ये देखिए व्याख्यान विधि है, इसके पहले प्रश्नोत्तर विधि था। व्याख्या विधि में आप बच्चों को एक्सप्लेनेशन देते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं और बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनते हैं। फिर आगे है आपका इवैल्यूएशन क्वेश्चन, जब आप उदाहरण भी बता देंगे, परिभाषा भी बता देंगे, फिर आप क्वेश्चन करेंगे ताकि आप इवैल्यूएट कर सके बच्चों को कि समझ में आया कि नहीं। लास्ट में आपका शाम पटकार, यहाँ पर देखिए आप बच्चों को जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सारी चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर लिख के बताएंगे। फिर आपका कारक के प्रकार, आप कारक के प्रकार बताएंगे। कारक मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं, तो आप बता देंगे एक तरफ कारक का नाम और दूसरी तरफ कारक चिन्ह। ये सारी चीज़ें आप ब्लैक बोर्ड पर बताएंगे ताकि बच्चों को आसानी से समझ आ सके। तो देखिए कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, करण कारक से, संप्रदान कारक के लिए, अपादान कारक से अलग, संबंध कारक का, की, के, नानी, अधिकरण कारक में, पर, ऊपर, संबोधन कारक के, अरे, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट वर्क्स होंगे वो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और यहाँ पर आपकी एक्सप्लेनेशन विधि यूज़ होगी, मीन्स व्याख्यान विधि यूज़ होगी और बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे। आप बच्चों से क्वेश्चन भी करेंगे पढ़ाने के बाद। फिर है आपका कर्ता कारक के बारे में आप बताएंगे। जहाँ वाक्य में क्रिया के करने वाले का बोध होता है कर्ता कारक कहलाता है। इसके बाद आप कर्म कारक के बारे में बताएंगे, लेकिन आप इसके पहले उदाहरण भी बताएंगे। जैसे कि ब्लैक बोर्ड पर आप बताएंगे बालक ने पुस्तक पढ़ा, तो यहाँ पर पुस्तक किसने पढ़ा है? बालक ने। तो यहाँ पर ने बालक के साथ आया है, तो आप बताएंगे कि ये कर्ता कारक है। फिर आपका अगला होगा कर्म कारक की परिभाषा। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। यहाँ पर आपकी व्याख्या विधि है, फिर बच्चे ध्यान बैठ के सुन रहे हैं और आप यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर बताएंगे उदाहरण, राम ने रावण को मारा। ठीक है। फिर आगे आपका है करण कारक की परिभाषा। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है। जैसे बालक गेंद से खेल रहे हैं। फिर आगे आपका संप्रदान कारक की परिभाषा। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा कुछ देता है उस व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। फिर आगे आपका अपादान कारक की परिभाषा। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना हो वह अपादान कारक कहलाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर पेड़ से क्या हो रहा है? जो पत्ते हैं वो अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है? आपका अपादान कारक है। फिर आपका संबंध कारक होगा। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे व्याख्या विधि इसमें यूज हो रही है, यहाँ पर आप उदाहरण बता देंगे, राम का बेटा पढ़ने में अच्छा है। ठीक। फिर आपका आगे आता है संबोधन कारक की परिभाषा। जिस शब्द के रूप में किसी को बुलाने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसमें क्या है? जैसे हे तुम क्या कर रहे हो, तो ये हो गया आपका संबोधन कारक। तो यहाँ पर आपका ये सारे कारक को आप बता चुके हैं। फिर आगे देखिए आपका है अधिकरण कारक। यहाँ पर आप बताएंगे शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे राम बगीचे में है। ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए आपका है श्याम पट सारांश। यहाँ पर आप जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे थे अब बच्चे उसको अपने अपने नोटबुक में लिखेंगे क्योंकि आप कहेंगे लिखने को। तो यहाँ पर देखिए श्याम पट पर लिखी बातों को बच्चे अपनी कॉपी पर नोट कर लें। आप बच्चों को बोलेंगे। फिर निरीक्षण कार्य में आप क्या करेंगे? क्लास में राउंड लगाएंगे। जैसे छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। फिर आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न। आप यहाँ पर बच्चों से कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आप इवैल्यूएट कर सके, बच्चों को मूल्यांकन कर सकें। तो यहाँ पर देखिए कारक की परिभाषा बताइए, कारक कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए, प्रश्नोत्तर विधि है यहाँ पर आपका। फिर आगे है आपका गृह कार्य। यहाँ पर आप होमवर्क दे देंगे, कारक के प्रकारों के नाम बताओ, से चिन्हों को लिखकर घर से लाइए। ठीक है। उनके चिन्हों को घर से लिखकर लाइए। तो ये हो गया आपका गृह कार्य। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला टॉपिक होगा आपका वचन, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और प्लीज़ गाइज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।